हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ पर ना मंदिर तो जैसे मेरा सेट हो गया था, लेकिन भगवान के अंदर जो आसन लगाते हैं ना, उसका मुझे गद्दी वगैरह बनानी थी, क्योंकि उसका मेजरमेंट मैंने लिया नहीं था इंडिया से। सो अभी मैं बना रही हूँ उसका। सो ये सब काम करते करते अब मुझे लिविंग रूम भी पूरा सेट करना है, क्योंकि ये सारे काम करने में ना बहुत ही इधर उधर हो गया है वो। कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर की है, वो भी अनबॉक्सिंग करूँगी। सो वो कुछ सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर बोल के नहीं करूँगी, वॉइस थ्रू नहीं करूँगी, बस यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने घर के लिए रखी है, कुछ सूटेबल नहीं थी, मैंने रिटर्न की। अच्छा चलिए, आज का सबसे पहले ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बीपी के रिलेटेड, नट्स के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, बहुत सारे कमेंट है। लेकिन ये जो कमेंट है ना, मेरी सबसे पहले मैंने किडनी वाली वीडियो शेयर की थी, उसमें आया है। और उन्होंने कहा है कि मैम मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुए 5 मंथ हो गया है, 5 मंथ हो गया, लेकिन डिप्रेशन के साथ साथ मुझे फियर ऑफ डेथ हो गया है। फियर ऑफ डेथ हो गया है और पैनिक अटैक भी आ जाता है, और उसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है। और उसी के बाद मैंने एक आध वीडियो में कुछ कहा था कि मुझे भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी 2 साल के लिए। सो उन्होंने फिर उसमें रिप्लाई में किया, मैंने उनको रिप्लाई किया बैक एंड फोर्थ करके। सो उन्होंने मुझे कहा कि आप उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। सो सबसे पहले तो देखो, 5 महीने हुए हैं आपको अभी। ऑब्वियस है, मुझे भी हुआ था। मेरा जब ट्रांसप्लांट हुआ ना, तब मैं भी बहुत डिप्रेस हो गई थी। होता है, सभी को होता है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि आपके हेल्थ के साथ इतनी बड़ी चीज़ हो जाए, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है, वो आपके हाथ में है। मेरे साथ जब किडनी ट्रांसप्लांट हुई, तो मैंने, आपको क्या लगता है कि मेरी ये जर्नी बहुत स्मूथ होगी? नहीं, मैं यहाँ शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं आप लोगों को डिप्रेशन में डालना नहीं चाहती, मैं खुद डिप्रेशन में जाना नहीं चाहती। ये सही बात है ही नहीं। यहाँ तक कि मैं तो इस कंट्री में बिल्कुल ही अकेली थी, बिल्कुल भी। ये सोच के देखो कि मेरे साइड से कोई भी नहीं था। तब तो मेरी मम्मी भी यहाँ नहीं आई हुई थी। मेरे पीहर के साइड से कोई भी, नॉट इवन इवन सिंगल पर्सन कोई यहाँ था। सो मैं कैसे लड़ी होंगी, आप सोच के देखो। सभी कोई मेरे ससुराल की तरफ से, और आप समझ सकते हो मैं यहाँ कोई भी टॉपिक यहाँ नहीं लाना चाहती। ससुराल वालों ने ये किया वो किया, सभी के साथ जो होता है वो मेरे साथ भी हुआ है। मैं कोई वहाँ यहाँ न्यू नहीं हूँ, ना ही मैं कोई स्पेशल हूँ। लेकिन हाँ, इससे बाहर कैसे निकली हूँ वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो जब किडनी ट्रांसप्लांट हुई, उसके बाद जो मैंने सफ़र किया है, आई मीन जब फेल हुई, 3 साल तक मैं डायलिसिस पे थी, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल तक। उस समय तो ऐसा भी था कि मैं आधे दिन तो मैं खाए बिना सोई हूँ। क्योंकि जो भी डायलिसिस करता होगा उनको पता होगा कि उस समय हमें कितनी वीकनेस होती है, कि यहाँ तक ना कि खाने के होश नहीं रहती। अगर कोई बना के दे दे तो खा ले। मैं आधे टाइम तो भूखी सोती थी। ये नौबत थी, क्योंकि कौन बना के देता? अगर मेरे मायके साइड से या मेरे कोई एक भी हाथ कोई पकड़ने वाला होता ना, तो मुझे ऐसा फील होता कि नहीं भी। उस समय तो ऐसा ही होता है हम लोगों को कि यार इस ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन नहीं, वो थॉट्स भी आए थे कहीं ना कहीं। और ये तो चलो एक साइड रहा कि कोई खाना बना के दे, कोई एक कंधे ऊपर हाथ भी रख देना तो बहुत बड़ी बात होती है। ये सारी चीज़ें तो छोड़ दो, फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाती थी हम लोगों की तो। क्योंकि उस समय तो सेल फ़ोन भी नहीं थे कि चलो मैं एक फ़ोन लगा के मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर लूँ, या मेरी मम्मी से बात कर लूँ, भाई से बात कर लूँ, थोड़ा सा जी हल्का हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बातें भी शेयर नहीं कर पाती थी, किसी से भी नहीं। ये वाली सिचुएशन थी। वो सिचुएशन में मैंने कैसे हैंडल किया, बस एक ही चीज़ मैंने अपने दिमाग में रखी थी। और वो पता है किस वजह से मुझे हिम्मत आई? कहीं ना कहीं मेरे फैमिली में से ही मुझे ये कहा गया कि अब तो आजीवन ये बीमार ही रहेगी। अच्छा, आजीवन आजीवन ये बीमार ही रहेगी। ये शब्द मेरे कान में जो पड़े हैं ना, कहीं ना कहीं उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी रोई, कि क्या ये, क्या आजीवन में सच में बीमार रहूँगी? एक समय ना वो थॉट्स आ ही जाता है। फिर मैं भगवान के आगे, किसी के आगे मैं नहीं रोती थी, किसी के आगे मैं अपने आंसू आज भी नहीं दिखाती। आज भी ये मत समझो कि मेरी लाइफ इतनी स्मूथ है, आज भी अप्स एंड डाउन है मेरे लाइफ में। लेकिन सभी के लाइफ में होते हैं, सभी ना। मैं जैसे मैंने कहा, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सबके लाइफ में होते हैं। सो एनीवे, सो उस दिन के बाद मैं भगवान के सामने इतना रोई, और भगवान से मैंने एक ही चीज़ मांगी है बस, कि या तो मुझे तू ठीक कर दे,
या फिर मुझे तू इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने काम खुद कर सकूं। इतना काम मैं आज तू मुझे इतना एबल बना दे, इतने कैपेबल बना दे कि मैं काम के साथ साथ मैं दूसरों को भी हैंडल कर सकूं। वही लोग जो आज बोल रहे हैं ना कि सारी ज़िंदगी बीमार ही रहेगी, वही लोग आगे जाके मेरी वाहवाही करें। और वाहवाही तो करें लेकिन वो मेरे सामने झुके, इस तरह की मैंने भगवान से मांग की। और सच मानिए उस दिन से आज दिन तक भगवान ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है कि आज जो लोग बोलते थे, यहाँ तक कि मेरी फैमिली में भी, मीन्स जो नियर एंड डियर होते हैं वो भी उन्हें भी ये लगा कि नहीं यार, इसके आगे तो हम हमारा सर झुकाते हैं, आज झुका के चलते हैं वो सर। क्यों? क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल किया है। आज इतने दिनों तक, इतने सालों तक मैं अभी जो 1-2 साल पहले जो बीमार हुई थी ना, बस उस टाइम मैंने बेड पकड़ा था, वो थोड़ा लॉन्ग था, 2-3 हफ्ते का। अदरवाइज़ मैं इतने सालों तक कभी भी मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं बेड में गई हूँ। या हाँ, फीवर नॉर्मल आए हैं, नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी मैं खड़ी होकर काम पे गई हूँ और 16-16, 17-17 घंटे किया है मैंने काम। कई बार बॉडी काम नहीं करती थी, फिर भी मैंने खींचा है कि नहीं, मुझे ये शब्द से तो बाहर ही निकलना है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। मैंने सबको ये प्रूव करके बताया और वो सबसे बड़ा साथ मेरा भगवान ने दिया है, आज तक दिया है। और आगे भी मेरा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ये हाथ मत छोड़ना कभी भी। कभी भी मुझे वो सिचुएशन में मत लाना फिर से कि मुझे वो सुनना पड़े कि मैं बीमार हूँ। नहीं हूँ मैं बीमार। और तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आपने मुझे पूछा कि आप कैसे निकले हो इससे। सो डिप्रेशन यस डियर होता है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप इस तरह से एक कमरे में बंद कर लो अपने आप को इस तरह से अपनी हेल्थ से आप खेल रहे हो, और कुछ भी नहीं है ये। आप ही सोच के देखो, आप ही ने कहा कि आपकी इस सारी चीज़ों की वजह से आपका बीपी हाई होता है, और आप सबको पता है कि बीपी हाई होना मीन्स हमारे किडनी पे इफ़ेक्ट होना। सो आप चाहते हो कि आप फिर से वही सिचुएशन में चले जाओ? नहीं चाहोगे ना। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलो, हैप्पी रहो। और हैप्पी मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वो सारा कुछ सफ़र कर चुकी हूँ। ना करती और मैं बोलती तो आपको ऐसा लगता है कि बोलने में बहुत इजी है। मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ इतनी 7 साल तक मैंने पीरियड्स प्रॉब्लम सहे, और इस तरह का था ना पीरियड प्रॉब्लम के, जैसे कि हमारा मिस कैरेज होता है ना, उतने हैवी 7 ईयर्स तक। कैन यू बिलीव दैट कि क्या? और वो 7 साल में भी आप 16 आवर्स काम कर रहे हो विद दैट पीरियड्स, इतनी पेन के साथ, लेकिन फिर भी किया है। ऐसा मैं फिर से कहूँगी, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। मेरे जैसे कई लोग होंगे इस तरह से सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन हमें बस एक ही दिमाग में रखना है कि हमारी फैमिली है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। अगर मैं डिप्रेशन में रहूँगी, मेरी फैमिली भी डिप्रेशन में जाएगी, मेरी बच्ची भी जाएगी। मेरी बच्ची 4 साल की थी जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तब 4 साल की थी। फेल हुई तब तो ओनली 13-14 मंथ की थी। सो मुझे उसको देखना था। आज सभी लोग, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरे इन लॉ, सब वो कहते हैं कि नहीं, तूने वो करके दिखाया। हम लोग जो सोच रहे थे ना, वो उन्हीं के वर्ड्स उनके मुंह में वापस गए हैं। और मैं कभी भी नहीं चाहती थी, मैं कभी भी किसी को भी नीचा दिखाना नहीं चाहती थी। मैं आज भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से कोई झुक के चले, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी से दब के रहूँ या किसी के आगे मैं झुक के रहूँ। मैं ये भी नहीं पसंद करती हूँ। सो सबसे पहले तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, बहुत इतना स्ट्रांग बना लो कि आपके आसपास जो भी है ना, वो आपको ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़े कि आप बीमार हो। और हाँ, हेल्थ इश्यू स्टार्टिंग में जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो मैंने बहुत ही बार ये कहा है कि स्टार्टिंग में 1-2 साल ना आप लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होगी, बस ये टाइम पीरियड निकल जाएगा ना, सच मानो लाइफ आपको ना बहुत अच्छी लगने लगेगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस टाइम पे ना। आपको एंजाइटी फील होना, डिप्रेशन थोड़ा सा फील होना नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, लेकिन इसको बढ़ावा मत दीजिए। आप अपने आप को ही अगर यही बोलते रहोगे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और मैंने ये नहीं करी कि अभी भी मेरी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, अभी भी स्मूथ है। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। इस स्ट्रगल के साथ, इस हेल्थ के साथ मैंने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, इतनी सारी, यहाँ तक कि मेरी मौत शौक, मैंने सब कुछ एक
मुझे भी फैशन करना बहुत शौक़ था, बहुत ही ज़्यादा। हर लड़की को होता है ना, यंग एज में सबको होता है। और वही टाइम में हम अगर हमारे साथ ये हो जाए तो सारी इच्छाएं मैंने एक तरफ रख दी और बस मैंने यही बस डिसाइड किया था कि नहीं, ये फैशन वगैरह कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 16-16 घंटे काम करना और वही एक शब्द को लेके मैं सारी ज़िंदगी चली रही कि बस नहीं, बीमार तो शब्द मेरे मेरे कान में फिर से आना ही नहीं चाहिए। ये मुझे सुनना ही नहीं है। किसी की सिंपैथी लेके मुझे जीना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब। सच मानिए, अगर आपको ना कोई सिंपैथी देता है 2-5 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर एक बार ट्राई करना, क्या वो सारी ज़िंदगी आपका हाथ पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। अगर आप सारी ज़िंदगी खटिया पकड़ के बैठ जाओगे ना, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, सच मानिए। लेकिन आप अगर कंधा से कंधे मिला के चलोगे ना फैमिली के साथ, तो सब आपका साथ देंगे। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको कोई ये कहे ही ना कि बीमार हो। आप अपने आप से, दिमाग से ही सबसे पहले निकाल दो। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप किसी भी धर्म में मान रहे हो ना, कोई भी, मैं नहीं करी, मैं सबसे पहले मानती हूँ ना भगवान हनुमान जी को बहुत मानती हूँ मैं। सो शायद मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँ, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी नहीं होगा, बहुत कुछ शेयर करने को है। सो यहाँ सब कुछ क्लीनिंग वगैरह हो गया, लंच भी हो गया, और आप देख सकते हो आफ्टर लुक कितना क्यूट लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ प्लांट लगाना अभी है, क्योंकि कुछ आपने देखा वो मनी प्लांट ना थोड़े से बिगड़ से गए थे, सो उसको हम लोगों ने फिर से रूट्स के लिए रखा है पानी के अंदर। और यहाँ दिया बाती भी हो गई है शाम की। और लंच में आज हम लोगों ने रेडीमेड रेवियोली था, बस वही हमने बना लिया और खा लिया। सो डेफिनेटली पार्ट 2 आएगा। सो मैं भी इसके बाद लेके आऊँ, और उसके बाद पता नहीं कौन सी वीडियो में आएगा, लेकिन मैं डेफिनेटली लाऊंगी। सो बी स्ट्रॉन्ग प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये डिप्रेशन है ना, वो बड़ी बहुत ही ख़राब चीज़ है। सो इससे बाहर निकलिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और कभी भी बिचारी बन के या बेचारा बन के मत रहिए। बस यही मेरा मैसेज है आप सबको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं सबके ट्राई करूँगी आंसर देने के। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।